नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो आपको सुनाता हूं ज्ञान की बातें। दोस्तों, मैं आपको आज मुंबई मैराथन के बारे में बताऊंगा और मुंबई मैराथन में मेरा दिन या मेरा रात कैसे कटा, ये सारी जानकारी आपको दूंगा, आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए चलते हैं मुंबई शहर। कभी कभी वह से आह वाली रात तक। मैराथन के लिए मुंबई में गजब का उत्साह था। 21 जनवरी की सुबह 5 बजे CSMT से शुरू होने वाला था, लेकिन 20 की दोपहर से हलचल तेज हो गई थी। सड़क किनारे रंगीन पर्दे लग चुके थे, टेंट लग रहे थे, सिक्योरिटी के इंतजाम हो रहे थे। तय हुआ कि आज घर ना जाकर रात भर चहकती हुई मुंबई को जिया जाए। ऑफिस से हम 5 लोग काम खत्म होने के बाद रात करीब 11:30 बजे सड़क पर थे। प्रेस क्लब में कुछ खा पी कर हम घूमने निकल पड़े। फोर्ट से RBI और एशियाटिक लाइब्रेरी की तरफ चलते हुए चर्चा चल रही थी कि दिल्ली या किसी और शहर में इतनी रात यूं पैदल घूमना मुंबई की तुलना में कितना सेफ है। 1:45 के करीब हम लाइब्रेरी के सामने थे। कोई 300-400 युवा सीढ़ियों पर बैठे थे। ना जाने कितनी ही फिल्मों में एशियाटिक लाइब्रेरी को कभी अदालत तो कभी कुछ और दिखाया गया है। सामने ही वह सड़क थी जहां फिल्मों में एनकाउंटर जैसे सीन फिल्माए जाते रहे हैं। चलते चलते गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे तो ताज के सामने साइकिल पर चाय की केतली देख हम ताज की चाय से उसकी तुलना करके ठहाके लगा रहे थे। हर सड़क, हर जगह की कोई खासियत थी। मजे से बिताए हुए हम एक चौक पर जा रुके। हमें फिर से साइकिल पर चाय बिकती दिखी। चाय की क्वालिटी ऐसी थी कि पूछो मत। मैं तो एक और कप पीऊंगा, हमारे एक साथी ने कहा। हम देख रहे थे कि कैसे जगह जगह पानी के बोतलें और कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल सजे हैं। सब मैराथन धावकों के लिए थे। मरीन ड्राइव पर सैकड़ों लोग थे। रात के 2:30 बजे वहां बैठकर समुद्र की लहरों के हल्के शोर में बातें करने का मजा ही कुछ और है। और तभी देखा कि थोड़ी बियर, उस पर सूप, फिर कॉफ़ी और फिर 2 चाय पी चुके हमारे मित्र के चेहरे पर 12 बज चुके हैं। उसने पेट पकड़ रखा था। हम में से एक बोला, वह सामने है टॉयलेट। पहुंचा तो वहां मरीन ड्राइव के नशों में उतरने ही वाले थे कि वहां बेहद तनाव लेकर लौटा। वहां तो ताला लगा है। हम चारों ने बैठना कैंसिल कर उसके लिए टॉयलेट खोजना शुरू किया। सड़कों पर पानी के स्टॉल की भरमार थी, पर टॉयलेट एक नहीं दिखा। कोई दूसरा चारा भी नहीं सूझा। उसे हौसला देते हम कोई 20 मिनट पैदल चलकर चर्च गेट स्टेशन पहुँचे तो 2 ही मिनट लगे उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने में। CSMT लौटते हुए चर्च का केंद्र था। पब्लिक टॉयलेट। शहर चाहे दिल्ली हो
या मुंबई या कोई और पब्लिक टॉयलेट की समस्या पर कोई काबू नहीं पा सका है। ना जाने कितने लोग अचानक आए विपदा के सामने बेबस हो जाते हैं। महिलाओं के लिए समस्या और भी गंभीर होती है। पता नहीं कब तक होटलों रेस्टोरेंटों की मैराथन के सामने पब्लिक टॉयलेट की फिसड़ी बनी रहेगी। और हमारा समस्या दूर हुआ, हम टॉयलेट किए, उसके बाद बहुत आनंदपूर्वक मैराथन देखा और अपने अपने घर लौट गए। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए।